नमस्कार मेरे सभी साधक भाइयों और मेरे सभी YouTube के दर्शक दोस्तों। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूं मैं आसाराम बापूजी और ब्रह्मचर्य। जी दोस्तों, ब्रह्मचर्य क्या है, इसकी महिमा का वर्णन वैसे तो भारत ही नहीं देश विदेश के कई संतों ने इसकी महिमा का वर्णन किया है। तो ब्रह्मचर्य क्या है, आइए इसके ऊपर अपन थोड़ा प्रकाश डालें। हमारे गुरुदेव श्री आसाराम जी बापू ने जो ब्रह्मचर्य की महिमा का वर्णन किया, तो आसाराम जी बापू जी ने बोला कि जिस प्रकार हनुमान जी के अंदर एक ब्रह्मचर्य था और ब्रह्मचर्य में हनुमान जी महाराज की शक्तियाँ कितनी थी, बताते कि उन्होंने मतलब जो है सूर्य को एक बार खेल खेल में निगल लिया था दोस्तों। तो और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता थे। तो हनुमान जी शुरू से ऐसे तेज स्वरूप था उनका ब्रह्मचर्य का, उन्होंने बापूजी इसकी महिमा का उन्होंने वर्णन किया है। तो यदि हम मानव जीवन में अगर गृहस्थी की गाड़ी निभाते हुए संयम की जिंदगी जीते हुए भी अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो बापूजी ने उसके लिए बताया दोस्तों कुछ तरीके। तो आज आसाराम बापूजी का हम देखें तो वो गृहस्थ में रहे हैं, उनके गुरु का आदेश था कि रहो गृहस्थ, गुरु का आदेश है ना, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं लगा दोस्तों। उनका मन तो ध्यान परमात्मा में था, है ना। जिस माँ ने सिखाया ध्यान और पूजा उसको ही अब रोना आया। मतलब उनकी माँ जो थी महंगी बा संत श्री आसाराम बापू जी की, वो मतलब खुद गृहस्थी थी लेकिन बापूजी को एक भगवान गुरु रूप में मानती थी दोस्तों। ये सच बात है। बापूजी ने कितनी बार बताया कि मेरी माँ मेरे को पुत्र रूप में नहीं मानती थी, गुरु रूप में मानती थी। तो बापूजी के अंदर शुरू से ध्यान भजन था उनका। मतलब जो है अहमदाबाद के अंदर लंबा चौड़ा कारोबार था। गुरुदेव का जन्म तो सिंध प्रांत में हुआ था पाकिस्तान में, लेकिन जब देश का विभाजन हुआ तो बापूजी आ गए थे अहमदाबाद। तो यहाँ पर उनके जो पिताजी थे बापूजी के, वो नगर सेठ थे, थाऊमल जी। तो नगर सेठ थे वो, दो भाई, बाकी बहनें वगैरह कितने थे ये तो पता नहीं मुझे पूरा डिटेल, लेकिन बापूजी अगर शायद वहाँ पर धंधा संभालते तो करोड़ों रुपए का कारोबार था। लेकिन बापूजी ने अंदर से एक ईश्वर प्राप्ति उनको करना थी, तो उसको ठोकर मार के बापूजी निकल गए। नर्मदा किनारे ध्यान किया दोस्तों काफ़ी लंबे समय। कहावत आती है कि जीव गया और शिव को पाया, आशा रामायण के अंदर वो पंक्तियाँ हैं। तो देखो आप गुरुदेव के ब्रह्मचर्य के ऊपर आज आप देखिए कि जीव गया और शिव को पा लिया, और उन्होंने नर्मदा किनारे जो खाने पीने का सामान था वो सब नदी में विसर्जन कर दिया, और ऊपर वाले ईश्वर को चैलेंज मार दिया आसाराम बापूजी ने कि जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। दोस्तों जो ही विचार आए, दो किसान सुबह में आए प्रातः, है ना, साफा वगैरह उन्होंने पगड़ी बांध रखी थी, और सपनों में मार्ग आपको देखा, ऐसा उनका आया कि हमको भगवान ने सपनों में रास्ता बताया और फल फ्रूट और वहाँ पर गुरुदेव के लिए खाद्य पदार्थ लेकर आए। तो बापूजी ने ऐसे कई चमत्कार किए अपने ब्रह्मचर्य के बल पे। तो दोस्तों ये गुरुदेव की बहुत कहानी, जितनी लीलाएं मैं आपको बताऊंगा, पर बात ब्रह्मचर्य की चल रही। आइए तो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक बार गुरुदेव ऐसे निकल रहे थे तो अपना तेज स्वरूप इतना था कि मृत गायें रास्ते में थी, तो लोग इकट्ठे हो गए कि ये गायें मतलब जो है मृत हो गई, सब देख रहे थे, भीड़ इकट्ठी थी। बापूजी जैसी साधना करते थे तो उनका तेज इतना था कि उन्होंने मृत गाय के ऊपर दिव्य दृष्टि डाली तो गाय उठ के चल दी, गाय उड़ गई। तो मृत गाय को दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना। द्वार पे जाते नारायण हरि, लेने जाते कभी मधु करी। तो ये इस टाइप से बापूजी ने बहुत कुछ बताया दोस्तों। ब्रह्मचर्य का उनका तेज स्वरूप अपन ने देखा है। इसी प्रकार बापूजी बात करते हैं कि उन्होंने ब्रह्मचर्य की जब महिमा करी तो दोस्तों पुरुष और महिलाओं पर दोनों का असर पड़ा। आज सती अनुसुईया आश्रम है अपने अहमदाबाद मुख्य आश्रम भाइयों से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर। तो वहाँ पर हम देखेंगे 1 या आधा किलोमीटर होगा दूरी पर। तो वहाँ पर महिलाओं का 300 महिलाएं कभी रहती है जो संयम का जीवन है, कुछ ब्रह्मचर्य का मतलब पूरी तरह से पालन करके समर्पित भी है। और ऐसी बहनें जिनके 18-18, 20-20 लाख का पैकेज है। मैं मीडिया को बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं हो कि उनकी 2-3 लाख की नौकरी थी तो छोड़ के चली गई। कई महिला पढ़ी लिखी मतलब जो है यंगस्टर्स कहना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन करी दीदियाँ, और उनका 18-18, 20-20 लाख के पैकेज को छोड़ के वो बापूजी की सेवा कार्य को आगे बढ़ा रही है। ये होता है ब्रह्मचर्य का, बापूजी ने बताया।
कुछ भाई बहनों की शादी हो गई, शादी होने के बाद भी ब्रह्मचर्य नियम का पालन कर रहे हैं, और गुरु से उन्होंने पूछा कि हमारा ब्रह्मचर्य 5 साल का हो गया, तो बापूजी ने बोला नहीं भैया गृहस्थी को आगे बढ़ाओ। तो फिर 1 या 2 बच्चों को उन्होंने गृहस्थी के लिए जन्म देकर फिर वापस मूल धारा में लौट गए और फिर ब्रह्मचर्य का पालन करने लग गए। तो बापूजी भी हमारे गृहस्थी थे, उन्होंने मतलब साधना करी, ईश्वर को पाया, लेकिन उनका गुरु का आदेश था कि मतलब घर पे जाइए आप और इसको सृष्टि को आगे बढ़ाइए। तो फिर जो ऐसा गुरु का आदेश था दोस्तों, तो ऐसा स्वामी नारायण जी का जन्म हुआ, नारायण साईं जी का, और एक भारती जी का हुआ। तो दोस्तों फिर बापूजी वापस आ गए, आत्म साक्षात्कार कर जो मतलब जो जैसे ही हुआ, और उसके बाद बापूजी का खूब बड़े बड़े उन्होंने कार्य किए देश विदेश में। उस सत्संग के माध्यम से आज लाखों लोग उनका मतलब जो है ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। बहुत सारे पूर्णिमा पर बापूजी का दर्शन करके, जब बापूजी जेल नहीं गए 10 साल पहले की बात है, तब बापूजी को लाखों लोग ऐसे हैं जो पूर्णिमा के उनको दर्शन करके फिर उसके बाद भी अन्न जल लेते हैं। और अभी भी बापूजी अगर अहमदाबाद है तो बहुत सारे सपने में आ जाते हैं, मतलब वहाँ जेल में है जोधपुर, तो गुरुदेव का सपने में दर्शन कर लेते हैं, तस्वीर से दर्शन करके फिर अपना व्रत खोलते हैं। दोस्तों ये गुरुदेव ने ब्रह्मचर्य की महिमा बताई। बापूजी ने हनुमान जी के बारे में बताया कि हनुमान जी देखिए कितने ब्रह्मचर्य व्रत का उन्होंने अपनी जिंदगी में पालन किया, कि इतना तेज स्वरूप के उन्होंने खेल खेल में एक बार सूर्य को निगल लिया था। ऐसे हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता के बारे में, ब्रह्मचर्य का और तो कई कई बताया था। आज भगवान श्री राम का बारे में, योग वशिष्ठ के बारे में गुरुदेव ने ब्रह्मचर्य के बारे में इतना कुछ उसके अंदर उदाहरण दे दे के बताए गए कि आज मतलब जो लाखों लोग इस मार्ग पे चल दिए। दोस्तों बापूजी का मैं आपको क्या बताऊं, जितना बताऊंगा उतना मतलब जो है कम है। गुरुदेव का अगर हम और बात करें इसके अलावा, कि महिलाओं में सत्संग करती महिलाएं जो व्यासपीठ पे डंका बजा रही, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आज मतलब इतना तेज स्वरूप है उन बहनों का। एक रेखा बहन है जिनको बापूजी प्रेम से मोटी मोटी कहते हैं, मैं तो रेखा दीदी कहूँगा, कभी ये वीडियो सुनेंगे वो तो आदरणीय रेखा दीदी जगह जगह मतलब जो है डंका बजा रही सत्संग का। उनके साथ कंधे से कंधा मिला के सुशीला बहन है, वो भी सत्संग कर रही, पूरे भारतवर्ष में नहीं जगह जगह करती रहती है। उसके अलावा एक मतलब जो है एक और बहन है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, रेखा बहन, सुशीला बहन, और एक और बहन है जो काफ़ी लंबे समय से मतलब जो है रेखा बहन, उनका नाम भी रेखा बहन ही है। तो इस टाइप से मतलब जो है 2 रेखा बहन अलग अलग सत्संग कर रही है। ऐसा बापूजी ने बताया है कि आज इस सत्संग के मतलब जो महिलाएं जिन्होंने बापूजी ने हवन करना सिखा दिया, यज्ञ करना उनको सिखा दिया, आज आप सोचिए कि कितना मतलब बापूजी के सेवा कार्य का मतलब चारों तरफ रहो। बापूजी के आश्रम में करीब महिलाओं का लगभग 200 महिलाएं अलग अलग आश्रम में महिला आश्रम रहती है, मतलब भाइयों के साथ अलग से उनका महिला आश्रम बना हुआ जगह जगह। तो आप सोचिए कि कितनी सेवा और साधना का नाम गुरुदेव की कृपा से उन्होंने आगे बढ़ा दिया। तो दोस्तों ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया। बहनें दिव्य शिशु संस्कार केंद्र का बहुत अच्छे से सत्संग करती है, और दिव्य शिशु जिनका जन्म नहीं हुआ उसके पहले से वो विधि बताती है। हमारी एक ज्योत्सना बहन करके है, वो भी खूब सत्संग वगैरह गुरुदेव का जगह जगह पहुंचा रही है। हमारे रतलाम में एक भारती बहन है जो बहुत अच्छे से मतलब जो है महिला आश्रम में सेवा कार्य कर रही है। मतलब कुछ भी हो महिलाओं के बारे में हमेशा वो तैयार रहती है, चाहे दिव्य शिशु संस्कार केंद्र की पुस्तकें वितरण करना हो, जेलों के अंदर जाकर कैदियों में उनको सही मार्गदर्शन देना हो, या गोनीत का मतलब जो है अच्छे से करना हो, कंडे बनाना हो, ऐसे बहुत सारे महिलाओं को सिखाती है अर्न एंड लर्न के माध्यम से। मतलब जो है एक तरह से सेवा साधना में जुटी रहती है और जगह जगह स्टाइल करके वितरित भी करती है। तो ये एक हमारा चल रहा है आश्रम के अंदर। और वहाँ पर एक सालवी मैडम करके हमारे जो भी सेवानिवृत्त हुई है वो भी भारती बहन को कार्य को सपोर्ट कर रही है, प्रियंका बहन है, मनोरमा बहन है, साधना जी करके, ऐसे सभी मिला के एक अच्छी सी टीम भारती बहन के माध्यम से इन महिला मंडल की चल रही है। तो दोस्तों ये ब्रह्मचर्य की महिमा का मैंने वर्णन किया। और हमारे बापूजी के जो गुरु हैं साईं लीलाशाह जी महाराज, उनका ब्रह्मचर्य तो इतना था कि एक बार हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था, पहले उनका नाम लीलाराम जी था, तो नीम के पेड़ को लेके झगड़ रहे थे कि ये नीम हमारी जगह में है, और हिंदू कह रहे थे कि हमारी जगह में, मुसलमान भाई कह रहे थे हमारी। तो उधर से लीलाशाह जी महाराज गुजर रहे थे, उन्होंने जैसे नीम के पेड़ के उधर देखा तो बोला यहाँ क्या कर रहा तू,
ऐसा करके। तो जैसे ही उसको ऐसा बोला यहाँ क्या कर रहा तो नीम का पेड़ चल दिया, चल यहाँ से आगे बढ़, तो चुपचाप नीम का पेड़ चल दिया। दोस्तों ये लाखों लोगों ने देखा, हो सकता है 50-60 साल पुरानी बात थी और कई लोग इसके साक्षी बने थे। और उसके बाद एक और घटना आती कि एक बार साईं लीला शाह, फिर उनका नाम लीला शाह पड़ा था, पहले लीला राम जी था, तो वो नीम का पेड़ जब चल दिया ना तो लोग उनको लीला शाह प्रेम से कहने लग गए। एक बार लीला शाह जी महाराज ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो ट्रेन अचानक रुक गई, तो रेलवे के मैकेनिक द्वारा बहुत प्रयास किया गया पर ट्रेन नहीं चली। तो गुरुदेव ने बोला लीला शाह जी महाराज ने ये ऐसे नहीं चलेगी, बहुत प्रयास कर लिया, अपने कमंडल में से पानी लिया, पानी को देखा और ऐसा करके डाल दिया। तो पुराने ज़माने में छुप छुप करके रेल चलती थी ना नैरो गेज की, तो चल बनी ट्रेन। तो ये ऐसी कहानी तो बहुत है ब्रह्मचर्य की, तप की, साधु संतों की। तो दोस्तों ये है हमारे गुरुदेव का। आप देखिए बापूजी के अंदर एक मंत्र शक्ति की गुरुदेव बात बता रहे थे कि देखिए वो तेज उनका कितना था गुरुदेव का, की बात बता रहे थे बापूजी की खुद की घटना है। तो बापूजी ने एक बार बताया कि वो अहमदाबाद के अंदर घटना साक्षी बने और सब मीडिया वालों ने देखा कि आसाराम बापूजी का जब हेलीकॉप्टर गोधरा की धरती पर गिरा तो पुर्जे चकनाचूर हो गए और अंदर 5 जने बैठे थे, एक के भी खरोच नहीं आई। और ये मीडिया आज तक वगैरह सब पे न्यूज़ चली कि 10 सेकंड का हादसा, चमत्कार, ये मान हेलीकॉप्टर ऊपर से गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गए और एक के भी खरोच नहीं आई। ये मंत्र शक्ति का चमत्कार है। बापूजी बोलते हैं कि मंत्र शक्ति में वो चमत्कार है कि अगर मान लो हजारों लोग ट्रेन के अंदर बैठे हैं, एक आदमी अगर जब तब वाला बैठा, नियम संयम वाला, तो उस ट्रेन का हो सकता है एक्सीडेंट नहीं हो। तो ये गुरुदेव ने मंत्र शक्ति का चमत्कार बताया दोस्तों। तो मंत्र शक्ति अपना काम करती है। लाखों विद्यार्थी बाहर पढ़ रहे हैं, किसके क्या घटना हो गई, एक्सीडेंट में किसके क्या हो गई, कोई आग लग गई किसी हॉस्टल में तो बापूजी कहते हैं कि वहाँ 3री मंजिल से छलांग लगे और बापूजी ने उसको अपनी शाल के अंदर, धोती के अंदर ऐसे जेल लिया। ऐसे तो कई उदाहरण मतलब जो पत्र पत्रिकाओं में आते रहते हैं। तो दोस्तों ब्रह्मचर्य का जो बात है, ऐसे तो कई घटना है, मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ब्रह्मचर्य के बल पे कई विद्यार्थी चल दिए हैं और आज देश विदेश में बापूजी के बच्चे बड़ी बड़ी पोस्टों पे जा रहे हैं दोस्तों, और ये सेवा संभाल रहे हैं। बापूजी ने कहा था कि एक दिन देश की बागडोर मेरे बच्चों के हाथ में रहेगी। तो दोस्तों ब्रह्मचर्य का आप भी पालन करिए और इसका अगर जितना नियम संयम की हमारी ज़िंदगी रहेंगी इतने आप चमकेंगे। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर करिए। मैं BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर, मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही।